हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लास्ट वीडियो में जो हमने देखा बेसिक फॉर्मूले देखे लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स के और कुछ प्रॉब्लम्स देखे। ठीक है, अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हम ये देखें जिसको हम कहते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, या इसको हम फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम भी कहते हैं। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये होती क्या है, देखिए, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है, then Laplace transform of e raised to the power at into ft is equal to f of s minus a। तो इसको हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि मैं एफ एस का ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, तो जब एफ टी में ई रेज़ टू पावर एटी मल्टीप्लाई करके जब उसका ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो उसका ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस माइनस ए हो जाता है। तो इसका ग्राफ बनाऊंगा और इसका ग्राफ बनाऊंगा, एफ एस का और एफ एस माइनस ए का। तो एफ एस माइनस ए का जो ग्राफ होगा वो एफ एस के ग्राफ से ए यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ए यूनिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। अब क्योंकि नाम लिखा हुआ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसका मतलब और भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो वो बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो चलिए, ये इसका सिंपल सा प्रूफ है वो देखें पहले, फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो इसका जो प्रूफ है वो सिंपल सा है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ठीक है। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू पावर ए टी इंटू एफ टी जिसको फाइंड करना है वो देखिए। तो इसका ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या होना चाहिए, ई रेज़ टू पावर ए टी इंटू एफ टी, जो फंक्शन है वो ये है जिसका ट्रांसफॉर्म निकालना है। इस फंक्शन में ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी मल्टीप्लाई किया और लिमिट 0 टू इन्फिनाइट इस प्रोडक्ट को इंटीग्रेट किया तो मिलेगा क्या, 0 टू इन्फिनाइट ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी इंटू ई रेज़ टू पावर ए टी। बेस से में पावर साइड हो जाएंगी, ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ एस टी प्लस ए टी, take t common and take minus sign common, so we have s minus a t f t dt. Now compare it with this. So यहाँ पर एफ टी है, इसमें एफ टी है, यहाँ पर ई रेज़ टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी आ गया, जबकि यहाँ पर ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी है। तो जो न्यू वेरिएबल हमारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ वो s के बदले s माइनस ए हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फंक्शन ऑफ s माइनस ए। तो यही है हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हो कि अगर एक फंक्शन एफ टी है जिसका ट्रांसफॉर्म हमको पता है एफ एस, तो अगर एफ टी में ई रेज़ टू पावर ए टी मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमको करना कुछ नहीं होगा, जो हम एफ टी का जो ट्रांसफॉर्म था उसमें s की जगह पर s माइनस ए लिख देना है, कितना सा काम करना है। तो चलिए इसको एग्जांपल के जरिए क्लियर करें। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, सपोज मैंने एफ टी की जगह लिया टी रेज़ टू पावर एन, तो व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज़ टू पावर एन, इट इज फैक्टोरियल एन अपॉन एस रेज़ टू पावर एन प्लस 1। अगर एन एक पॉजिटिव इंटीजर है और इन जनरल फॉर्म लिखा जाए तो बेटर होगा, इन जनरल गामा ऑफ एन प्लस 1। तो टी रेज़ टू पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म गामा ऑफ एन प्लस 1 अपॉन एस रेज़ टू पावर एन प्लस 1 है। Therefore Laplace transform of e raised to power at into t raised to power n, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा ऑफ n प्लस 1 अपॉन में s माइनस ए रेज़ टू द पावर n प्लस 1। किया क्या, s की जगह s माइनस ए रिप्लेस कर दिया। तो देखिए, अगर t रेज़ टू पावर n जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का ट्रांसफॉर्म पता है, उस फंक्शन में अगर e रेज़ टू पावर 80 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके ट्रांसफॉर्म में कर देना है s की जगह पर s माइनस ए। तो ये हुआ आपका
फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन। चलिए और क्वेश्चन देखें। सपोज लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैं फाइंड करना चाहता हूँ, मेरे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाहते हैं e⁻³ sin 4t का, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले ट्रांसफॉर्म फाइंड करूँगा sin 4t का। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 4t is equal to 4/s² plus 4², that is 4/s² plus 16. Therefore, by the first shifting property, Laplace transform of e⁻³ into sin 4t. sin 4t का ट्रांसफॉर्म पता है, sin 4t में e⁻80 मल्टीप्लाई किया, e⁻³ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर जैसे e की जगह 80 है, a की जगह यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर s की जगह पर s माइनस से हो जाता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, s की जगह पर हो जाएगा s माइनस a यहाँ पर 3 है तो s माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 16। तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया e⁻³ इंटू साइन 4t का, ये लिखा हुआ। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करके रख दें, तो जो होने वाला है वो हो जाएगा 4/s² माइनस 6s प्लस 9 प्लस 16 दैट इज 25। तो आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं, बट अगर ऐसे भी रहने देंगे तो चलेगा। तो चलिए ठीक है, तो ये है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन। अगर हम चाहें तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ये फॉर्मूले इस तरह से लिख सकते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻80 इंटू t⁻n। तो आप ये देखें t⁻n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। t⁻n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म गामा ऑफ n+1 अपॉन s⁻n+1 होता है। तो इसमें अगर e⁻80 मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ पर s माइनस लिख देंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻80 इंटू साइन bt। यहाँ ध्यान दें, मैंने साइन 80 नहीं लिखा क्योंकि a हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर कुछ अदर सिंबल लिखना होगा, तो यहाँ पर मैंने b लिख दिया है। तो अब यहाँ पर देखें साइन bt का ट्रांसफॉर्म क्या होना चाहिए। साइन bt का b/s² प्लस b²। अब साइन bt में e⁻80 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा s माइनस a होल स्क्वायर प्लस b²। सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻80 इंटू कॉस bt, इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा। कॉस bt का ट्रांसफॉर्म लिखें s/s² प्लस b²। अब कॉस bt में e⁻80 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा। जब कॉस bt में e⁻80 मल्टीप्लाई होगा तो इसका ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हमको यहाँ पर इसकी जगह पर s माइनस a कर देना है, तो s माइनस a यहाँ पे भी आ जाएगा और s माइनस a यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस देख लिया जाए, छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए चलते हुए, सपोज क्वेश्चन लिखा हुआ है e⁻² sin 4t cos 5t। मुझे ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है इसका। तो करना है क्या, दिखाई दे रहा है इसमें e⁻² मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप सबसे पहले इस e⁻² को अलग करें। अलग करने के बाद जो फंक्शन बचेगा वो है sin 4t cos 5t। तो आप ट्रांसफॉर्म फाइंड करें sin 4t cos 5t का। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 4t cos 5t, इसका ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हमको फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। ये प्रोडक्ट फॉर्म में दिया, प्रोडक्ट फॉर्म से इसको सम फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जैसा कि हमको पता है फॉर्मूले 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b होता है। या जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, तो जब ये फॉर्मूले आप अप्लाई करते हैं तो आप बड़े एंगल को a ले लें, छोटे एंगल को b ले लें। तो यहाँ पर आप 5t दिख रहा है बड़ा 4t से, तो 5t को पहले ले लें a और ये इसको ले लें b, और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड तो करना ही होगा। तो 2 मल्टीप्लाई किया और इसको लिखा cos 5t sin 4t। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 2 cos a sin b, 2 cos a sin b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तो ये हो जाएगा हमारा sin 5t प्लस 4t माइनस sin 5t माइनस 4t। तो ये हुआ 1/2। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 5t प्लस 4t 9t माइनस sin 5t माइनस 4t t। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 9t,
इज इक्वल टू 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. After simplification, it will be 9 upon s square plus 81 minus 1 upon s square plus 1. Clear? Therefore, by the first shifting property, अगर मैं इसमें e raised to the power 2t मल्टीप्लाई कर देता हूँ sin 4t cos 5t में e raised to power 2t मल्टीप्लाई किया, तो करना क्या पड़ेगा अपने को, जो इसका ट्रांसफॉर्म निकला है उसमें s की जगह पर s माइनस ए पुट कर देंगे, दैट इज s माइनस 2 पुट कर देंगे. तो ये आ जाएगा 1/2 9 अपॉन s माइनस ए स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 81 माइनस 1 अपॉन s माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1. तो ये हो गया आपका इसका ट्रांसफॉर्म. इस तरह से हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, लगाते हैं. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं चलते हुए. Laplace transform of e raised to the power minus 2t into sin square 3t. इसका ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो आपको ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होगा पहले sin स्क्वायर 3t का, और उसके बाद फिर अप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. तो चलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखें sin स्क्वायर 3t का. तो sin स्क्वायर 3t का ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए भी आपको यहाँ पर करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड. अब व्हाट इज 2 साइन स्क्वायर ए? 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a. इसी तरह से 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a होता है. इन फॉर्मूला को याद रखना है. तो 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a. तो 2 साइन स्क्वायर 3t इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए की जगह पर 3t है तो 2a हो जाएगा हमारा 6t. क्लियर? तो 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस 6t. सॉरी, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 दैट इज 1/s माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 6t इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगा 1/2 1 अपॉन s माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 36. अब ये ट्रांसफॉर्म निकल गया साइन स्क्वायर 3t का. अब उसमें e रेज़ टू पावर माइनस 2t मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे e रेज़ टू पावर 8t, e रेज़ टू पावर 8t a की जगह पर इसमें माइनस 2 है, तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? देयरफॉर बाय द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस 2t इंटू साइन स्क्वायर 3t. ये हो जाएगा, इसमें s की a की जगह पर माइनस 2 है, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में हमको करना होगा s की जगह s माइनस 2, जो कि हो जाएगा s प्लस 2. तो यहाँ हो जाएगा s प्लस 2 माइनस यहाँ पर अभी आएगा आपका s प्लस 2 अपॉन s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 36. क्या किया अपन ने, जहाँ जहाँ s था हर जगह s की जगह पर s प्लस 2 रिप्लेस कर दिया. यही हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है. तो इसका ट्रांसफॉर्म ये आ गया. ठीक है, क्वेश्चन और करते हैं. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t हाइपरबोलिक साइन 4t, इसका ट्रांसफॉर्म निकालना है. तो यहाँ ध्यान देंगे cos 2t लिखा हुआ और ये यहाँ पर लिखा हुआ हाइपरबोलिक फंक्शन दिया हुआ है. यहाँ पर सर्कुलर फंक्शन है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है. ठीक है ना. तो यहाँ पर आपका जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले होते हैं वो नहीं लगेंगे. तो आप क्या करें, लेकिन हमको एक फॉर्मूला पता है वो यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे ना. साइन हाइपरबोलिक 4t हाइपरबोलिक साइन 80 इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 80 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2. ये होता है ना. तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फिर अप्लाई हो जाएगी यहाँ पर. तो मैं इसको लिखता हूँ सबसे पहले, cos 2t जो लिखा हुआ है उसको ऐसे रहने दिया और हाइपरबोलिक साइन 4t को लिखा e रेज़ टू पावर 4t माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 4t डिवाइडेड बाई 2. अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 जो आएगा वो कांस्टेंट है, उसको आप बाहर कर दें. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर 4t इंटू कॉस 2t माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 4t इंटू कॉस 2t. अब ये हो जाएगा आपका 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर 4t कॉस 2t माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस 4t
cos 2t, ये ठीक है। अब चलिए 1/2, अब cos 2t का ट्रांसफॉर्म क्या है? cos 2t का ट्रांसफॉर्म है s/s² प्लस 2²। cos 2t का ट्रांसफॉर्म, cos 80 का ट्रांसफॉर्म s/s² प्लस a², तो cos 2t का s/s² प्लस 2², ये। लेकिन cos 2t में मल्टीप्लाई हो रहा e⁴t, तो यहाँ पर क्या होगा, s की जगह s माइनस a रिप्लेस हो जाएगा। a यहाँ पर इसके लिए 4 है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए, तो s माइनस 4/s-4 होल स्क्वायर। तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया इसका माइनस, अगेन cos 2t का ट्रांसफॉर्म s/s² प्लस 2², उसमें मल्टीप्लाई हो रहा e⁻⁻⁴t, तो यहाँ पर s की जगह a की जगह -4 है, तो यहाँ पर s की जगह s माइनस -4, तो s माइनस -4, ये हो जाएगा आपका s माइनस -4 का होल स्क्वायर, दैट इज ये s -4² प्लस 2²। इसको सिंप्लीफाई करें तो s -4/s-4 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस s+4/s+4 होल स्क्वायर प्लस 4। तो ये आ गया आपका इसका ट्रांसफॉर्म। इजी क्वेश्चन था, ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है मल्टीप्लिकेशन बाय t। सो हेडिंग यही है, मल्टीप्लिकेशन बाय t। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fs है तो t इंटू ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा -t/ds ऑफ fs, ठीक है। तो यदि ft एक फंक्शन है जिसका ट्रांसफॉर्म पता है fs, और ft में यदि t मल्टीप्लाई कर दी जाए तो हमको उसके ट्रांसफॉर्म का क्या करना होगा, हमको उसके ट्रांसफॉर्म का डिफरेंशियल कर देना होगा विद माइनस साइन। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो इसका प्रूफ आसान है, ये देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू लिमिट 0 to e⁻st इंटू ft dt अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft को क्या लिख रखा हुआ है, fs, तो मैं यहाँ पर इसको fs लिख देता हूँ। तो fs इज इक्वल टू ये। अब क्या करें, जैसे कि प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर ft का ट्रांसफॉर्म fs है तो t इंटू ft का ट्रांसफॉर्म -d/ds ऑफ fs हो जाएगा। मतलब यहाँ डेरिवेटिव तो आ रहा है fs का, ठीक है ना। तो एक काम क्यों नहीं करें कि यहाँ पर fs को डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो d/ds ऑफ fs इज इक्वल टू d/ds ऑफ लिमिट 0 to e⁻st ft dt। अब यहाँ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, ये जो है वो इस तरह से हो जाएगा कि क्योंकि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं हम, यहाँ पर ये s और t दोनों का फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो अंदर डिफरेंशियल जो होगा वो केवल s के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव होगा del/del s ऑफ e⁻st इंटू ft dt। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड में d/ds ऑफ fs, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में d/ds ऑफ fs है ही। अब राइट हैंड साइड में क्या होगा, लिमिट 0 to इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, s के रिस्पेक्ट में -t e⁻st, ठीक है, ft dt, क्लियर है। तो अब ये हुआ क्या, d/ds ऑफ fs इज इक्वल टू लिमिट 0 to e⁻st इंटू -t इंटू ft dt, ये आ गया, क्लियर। ये एक काम करें, ये जो माइनस साइन है इस माइनस साइन को कर दें यहाँ, तो यहाँ से माइनस अलग हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा t
एफ टी डी टी। अब आप ऑब्जर्व करें, जो डेफिनेशन जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की होती है वो ये है कि एफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है एफ टी में ई रेस पर माइनस एस टी मल्टीप्लाई होता है और इस प्रोडक्ट को टी के रिस्पेक्ट में 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आप इस डेफिनेशन से कंपेयर करें इसको, तो इस डेफिनेशन से जब इसको कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एफ टी की जगह पर रिप्लेस हो गया है टी एफ टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है तो ये हो जाएगा हमारा टी इंटू एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये आ गया माइनस डी बाय डी एस ऑफ एफ एस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ टी। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है तो टी इंटू एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। ठीक है, क्लियर। तो इसका जनरलाइजेशन भी देख लिया जाए, जनरल फॉर्म देखते हैं अपन इस तरह से। तो अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस है तो देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ टी इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी एस ऑफ एफ एस। क्लियर, ये तो है। अब मैं क्या करूं, एफ टी की जगह टी एफ टी रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा टी इंटू टी एफ टी, मतलब एक टी और मल्टीप्लाई कर दिया इस पर। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाएगा टी इंटू एफ टी की जगह रिप्लेस किया तो इसका जिसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है ये अब एफ एस की जगह रिप्लेस हो जाएगा। तो अब अगर मैं उसमें फिर अगेन टी मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो टी स्क्वायर हो जाएगा ये। तो टी स्क्वायर एफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो अगेन आ जाएगा माइनस डी बाई डी एस ऑफ ये। तो ये हो जाएगा आपका माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। तो आप इसका ट्रांसफॉर्म देखेंगे तो क्या मिलेगा टी स्क्वायर एफ टी इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर ऑफ एफ एस। यदि इसको कंटिन्यू करेंगे तो क्या मिलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यू एफ टी इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी एस क्यू एफ एस। इन जनरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज़ टू पावर एन एफ टी। आप देख सकते हैं कि जितनी बार टी मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतनी बार माइनस साइन, जितनी बार टी मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतनी बार माइनस साइन आ जा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और साथ ही साथ उतनी ही बार एफ एस का डिफरेंशियल होता जा रहा है। तो अगर मैं टी रेज़ टू पावर एन लेता हूँ, एन बार टी को मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा एन टाइम्स और एफ एस का एन टाइम्स डिफरेंशियल हो जाएगा। तो ये बन गया इसके लिए जनरल फार्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए कुछ ट्रांसफॉर्म्स निकालते हैं। तो सपोज एक क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है t इंटू ई रेज़ टू द पावर 5t का। तो इसका ट्रांसफॉर्म कैसे निकाला जाए, तो मैं ट्रांसफॉर्म निकालूंगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू द पावर 5t का। तो ई रेज़ पर 5t का ट्रांसफॉर्म क्या होना चाहिए, एस अपॉन एस माइनस ए होता है तो ए की जगह पर 5 है तो 1 अपॉन एस माइनस 5 आ गया इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देयरफॉर अब ई रेज़ पर 5t में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है t, तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म t इंटू ई रेज़ पर 5t इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, t से अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी फंक्शन को तो उसके ट्रांसफॉर्म का डिफरेंशियल कर देंगे विद माइनस साइन। तो t से मैंने ई रेज़ पर 5t को मल्टीप्लाई किया तो उसके ट्रांसफॉर्म का डिफरेंशियल कर देंगे विद माइनस साइन। तो माइनस ऑफ डी बाई डी एस ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 5 ये हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस साइन लगा है। 1 अपॉन एस माइनस 5 का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन एस माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन एस माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये आपका t इंटू ई रेज़ पर 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला है। हाँ, लेकिन यहाँ पर ई रेज़ टू पावर 5t t इंटू ई रेज़ पर 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते थे, जो कि यहाँ ज़्यादा आसान होता है। तो आप ये देखें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू ई रेज़ पर 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं तो आप ई रेज़ पर 5t को छोड़ें, बचा क्या t। तो आप t का ट्रांसफॉर्म देखें, t का ट्रांसफॉर्म क्या आएगा 1 अपॉन एस रेज़ टू पावर t की पावर यहाँ 1 है तो 1 अपॉन एस रेज़ पावर 1 प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन एस स्क्वायर। देयरफॉर बाय द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू पावर 5t इंटू टी ये इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें यहाँ टी ई रेज़ टू पावर 8t
ए इसमें 5 है, तो यहाँ पर एस रिप्लेस हो जाएगा एस माइनस ए से, तो 1/s माइनस 5 स्क्वायर। तो ये ज़्यादा आसान दिख रहा है इससे। क्लियर? चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय टी का। तो यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाहते हैं टी साइन 5t का, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे साइन 5t का। तो व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t? साइन 80 का ट्रांसफॉर्म a/s² प्लस a स्क्वायर, तो साइन 5t का 5/s² प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज 5/s² प्लस 25। क्लियर? देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t में t मल्टीप्लाई साइन 5t t इंटू साइन 5t। जब साइन 5t में t मल्टीप्लाई किया तो यहाँ उसके ट्रांसफॉर्म का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस डी बाई डी एस ऑफ 5/s² प्लस 25। अब इसको डिफरेंशियल करें, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ सामने, इसका डिफरेंशियल क्या आएगा? 5 यहाँ कांस्टेंट है, चेन रूल लगाएंगे इसका डिफरेंशियल करने के लिए। तो इसको अगर मैं एग्ज्यूम करता हूँ t, तो 1/t का डिफरेंशियल माइनस 1/t स्क्वायर हो जाता है, तो इसका डिफरेंशियल आएगा माइनस 1/s² प्लस 25 का होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ s² प्लस 25, इट इज़ 2s। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस टू माइनस प्लस 5 2 10, 10s/s² प्लस 25 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब चलिए अगर t की जगह t स्क्वायर होता, t स्क्वायर और फंक्शन बदल लें, चलिए cos 2t ले लें, तो t स्क्वायर cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्म निकालेंगे cos 2t का। ठीक है, तो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें cos 2t का, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t हो जाएगा s/s² प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 4। देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर cos 2t विल बी डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। दो बार डिफरेंशियल, t की जितनी पावर आएगी उतनी ही बार आपका डिफरेंशियल होगा। तो यहाँ t स्क्वायर है तो 2 बार डिफरेंशियल हो जाएगा और उतनी ही बार माइनस साइन आएगा, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो 2 बार माइनस साइन आएगा तो माइनस इंटू माइनस आएगा प्लस, तो यहाँ पर ये आएगा, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा। तो डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर ऑफ दिस फंक्शन s/s² प्लस 4। अब इसका डिफरेंशियल करना है 2 बार, तो आपको 2 बार डिफरेंशियल करने से पहले एक बार तो करना ही होगा। तो आप यहाँ पर डी बाई डी एस पहले लिख दें। अब डी बाई डी एस ऑफ ये लगाएं, तो यहाँ पर लगेगा आपका कोशेंट रूल, डिवीजन रूल। तो यहाँ पर आएगा पहले s² प्लस 4 होल स्क्वायर डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर विल बी s² प्लस 4 इंटू डिफरेंशियल ऑफ s, दैट इज 1 माइनस, ठीक है, s इंटू डिफरेंशियल ऑफ s² प्लस 4। तो s² प्लस 4 का डिफरेंशियल 2s हो जाएगा। ये आ रहा है डी बाई डी एस ऑफ s² प्लस 4 माइनस 2s स्क्वायर, तो 4 माइनस s² माइनस 2s स्क्वायर माइनस s² अपॉन s² प्लस 4 होल स्क्वायर। अब अगेन आपको डिफरेंशियल करना है, अगेन डिफरेंशियल s² प्लस 4 होल स्क्वायर का स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 4, डिनोमिनेटर s² प्लस 4 होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ 4 माइनस s², दैट इज माइनस 2s, माइनस न्यूमिनेटर 4 माइनस s² इंटू डी बाई डी एस ऑफ s² प्लस 4 होल स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशियल आएगा 2 इंटू s² प्लस 4 इंटू डिफरेंशियल ऑफ s² प्लस 4, दैट इज 2s। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये मिलेगा, आप देख सकते हैं s² प्लस 4 s² प्लस 4 दोनों में से कॉमन है, 2s दोनों में से कॉमन है, और एक काम और कर सकते हैं, माइनस साइन भी कॉमन ले लें। तो माइनस 2s इंटू s² प्लस 4 ये हमने ले लिया कॉमन, माइनस 2s इंटू s² प्लस 4 कॉमन ले लिया। यहाँ पर आपको बच रहा है s² प्लस 4, और यहाँ से माइनस 2s² प्लस 4 माइनस 2s इंटू s² प्लस 4 कॉमन निकाला, यहाँ पर बच रहा है माइनस 2 इंटू 4 माइनस s², अपॉन में है s² प्लस 4 होल रेज़ टू द पावर 4। अब इसको कैंसिल करते हैं, माइनस 2s ये है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, डिनोमिनेटर में s² प्लस 4 होल क्यूब बचेगा, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये मिलेगा s² माइनस इंटू माइनस प्लस 2s² s² प्लस 2s² 3s² और प्लस 4 माइनस 8, दैट इज माइनस 4। तो ये हो गया इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
ठीक है, ओके कर बंद करो। और देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी हाइपरबोलिक साइन 4t। सपोज इसका ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो इसका ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आप सबसे पहले हाइपरबोलिक साइन 4t का ट्रांसफॉर्म निकालें। तो हाइपरबोलिक साइन 4t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 4/s² - 4² दैट इज 16। देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू हाइपरबोलिक साइन 4t, इसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा -d/ds ऑफ 4/s² - 16। अब इसका डिफरेंशियल कर देना है, -4 कांस्टेंट 1/s² प्लस -16 का डिफरेंशियल आएगा -1/s² - 16 होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ s² - 16 दैट इज 2s - 0 दैट इज 2s, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 to the 8s/s² - 16 का होल स्क्वायर। तो ये ट्रांसफॉर्म आ गया आपका इसका। हाँ, लेकिन एक काम और कर सकते थे, एक काम ये कर सकते थे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t हाइपरबोलिक साइन 4t इज इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन at इज इक्वल टू e⁻at माइनस e⁻at डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दूँ, t इंटू साइन हाइपरबोलिक 4t की जगह e⁻4t माइनस e⁻4t डिवाइडेड बाय 2। नाउ टेक 2 कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t e⁻4t माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t e⁻4t। अब क्या करें, अब यहाँ पर हम लगा देते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो e⁻at इंटू टी ले लें, है ना, तो ये e⁻at इंटू टी, इसको ऐसे लिख देता हूँ e⁻at इंटू टी। तो अगर ऐसे लिख दें तो क्लियर समझ में आएगा कि क्या करना चाह रहे हैं, e⁻4t इंटू टी। तो आप यहाँ पर लिखें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएं। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है कि आप e⁻at को छोड़ें, बचेगा फंक्शन t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s²। अब उसमें e⁻at मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आपको s की जगह s माइनस a कर देना है। तो s माइनस a है हमारा इसमें 4, ये हो गया। तो ये आया आपका इसका ट्रांसफॉर्म t इंटू e⁻4t इंटू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s-4 का होल स्क्वायर माइनस इसी तरह अगेन t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s², उसमें e⁻4t मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ s की जगह s माइनस -4 दैट इज s+4 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई करने पर आप देख सकते हैं कि ये आ जाएगा, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप ये पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय t जिस तरह से है उसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिवीजन बाय t। अब ये डिवीजन बाय t क्या है, अब यहाँ देखें, अगर ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fs है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू ft ये हो जाता है आपका -d/ds ऑफ fs, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं जब फंक्शन में t मल्टीप्लाई होता है तो उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डिफरेंशियल हो जाता है। तो अगर यदि फंक्शन को यदि t से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा हुआ डिवीजन, तो इसी तरह डिफरेंशियल का उल्टा होता है इंटीग्रल। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर ft को t से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर fs का क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा ds s के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लिमिट की बात करें तो लिमिट होगी फ्रॉम s टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो अगर ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fs है तो ft/t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा फ्रॉम s टू इनफाइनाइट fs ds, ठीक है, क्लियर। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हुए चलें। सपोज वी वांट टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t/t। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t इज 1/s² प्लस 1², ठीक। तो therefore by this property Laplace transform of sin t/t will be integral of 1/s² plus 1 ds from s to infinite. Now what is the integral of 1/s² plus 1?
tan inverse s, limit from s to infinite, put upper limit minus put lower limit. What is tan inverse infinite? tan inverse infinite pi by 2, क्योंकि tan pi by 2 is equal to infinite, this implies pi by 2 is equal to tan inverse infinite. तो tan inverse infinite होता है आपका pi by 2 माइनस tan inverse s तो लिखा ही हुआ है, तो ये आ गया आपका sin t अपॉन t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म pi by 2 माइनस tan inverse s, या फिर आप इसको cot इनवर्स s भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने sin t अपॉन t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला तो cot इनवर्स t आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए ओके, बस इतना कर दें खत्म।